गुरु और शुक्र की युति। गुरु जीव कारक है, भाग्य का भी कारक है, कालपुरुष कुंडली के अंदर 9वीं राशि का स्वामी है, 9वें भाव का भी कारक है, अगर हम हाउस सिस्टम में देखें। शुक्र स्त्री को दिखाता है, शुक्र भोग, ऐश्वर्य इन सब चीज़ों को दिखाता है, तो ये योगी और भोगी का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत भाग्यवान बनाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी आती है उनके जीवन के अंदर या जब बेटी पैदा होती है, तो ये उनके लक की वजह से राइज़ करता है, यानी उनके लिए बहुत लकी होती है, तो लेडी लक का कॉम्बिनेशन है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में योगी और भोगी होने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होगा और भोगी भी होगा। कहीं न कहीं उसके जीवन में लग्ज़री, कम्फ़र्ट ये सारी चीज़ें उसको जीवन में ज़रूर मिलेंगी, अर्ली लाइफ़ में मिलेंगी और देखने में भी सुंदर होगा क्योंकि गुरु जीव कारक है, शुक्र के प्रभाव में है। अब आप देखिए कि ऐसा व्यक्ति जो है वुमन से सराउंडेड रहता है, फीमेल से सराउंडेड रहता है और उनसे सपोर्ट प्राप्त करता है। मैंने कहा कि ऐश्वर्य के सारे सुख साधन उनको प्राप्त होते हैं और इसको मृत संजीवनी संजीवनी योग भी कहते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होती है। अगर आपका गुरु शुक्र को देख रहा है, यानी कि शुक्र को पंचम या नवम दृष्टि से देख भी रहा है, तब भी एप्लीकेबल होता है। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य होता है, वो किसी महिला के द्वारा महिला के माध्यम से ही भाग्योदय होता है। पत्नी के माध्यम से, बेटी के माध्यम से और जितनी भी महिलाएँ उससे जुड़ेंगी। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं। दूसरा मृत संजीवनी योग होने की वजह से आप देखते होंगे कि ऐसे लोग डॉक्टर्स भी होते हैं, बहुत अच्छे हीलर होते हैं और सुंदर होते हैं देखने में, ये मैंने आपको बताया। दूसरा, आपको बहुत सारे म्यूजिशियंस कह लीजिए, संगीतकार कह लीजिए, आर्टिस्ट कह लीजिए, शुक्र की युति या गुरु शुक्र का पंचम नवम का अगर संबंध हो, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे इन सब फील्ड में। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर ये अच्छा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये खराब है, मान लीजिए राहु, चंद्रमा, केतु या शनि से पीड़ित हो जाए, मंगल से पीड़ित हो जाए, तो आप देखिएगा कि ऐसे व्यक्ति को कर्स भी आता है फीमेल का। यानी कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर पास्ट लाइफ का कर्स होता है फीमेल का, क्योंकि उसने बहुत सारी स्त्रियों का उस स्त्रियों स्त्रियों की पवित्रता को भंग किया होता है। तो यानी कि शुक्र का अटैच होना गुरु के साथ बहुत कुछ दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को अगर अपना भाग्य राइज़ करना है, अपना अगर अपने जीवन में राइज़ करना है, तो कहीं न कहीं स्त्रियों की रिस्पेक्ट करना है और अपने आस-पास जितनी भी फीमेल हैं, चाहे बेटी के फॉर्म में है, चाहे पत्नी के फॉर्म में है, उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा रखना चाहिए। तो उनके लिए कहीं न कहीं वो ब्लेसिंग्स का कार्य करती हैं। अगर ये ऑपोज़िट है, तो कहीं न कहीं उनको वहाँ से फिर कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स और कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्त्री से जुड़े हुए जो आप कह सकते हैं कि डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट्स उस व्यक्ति के साथ हो सकते हैं।